2014 के लोकसभा चुनावों से पहले देश के 5 राज्य चुनने जा रहे हैं अपनी सरकार। एबीपी न्यूज पर आज राजस्थान से पेश है कौन बनेगा मुख्यमंत्री लाइव। हम आज मौजूद हैं उदयपुर में, जिसे लेक सिटी कहा जाता है, यानी झीलों का शहर। पर्यटन के दृष्टिकोण से, इतिहास के दृष्टिकोण से एक बहुत अहम शहर है ये राजस्थान का। मेवाड़ का इलाका है और सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, क्योंकि जो मेवाड़ जीतता है, कहा यह जाता है, वही सत्ता तक पहुंचता है। क्योंकि पूरी तरह से पिछली बार कांग्रेस पार्टी को यहां ज्यादा सीटें मिली थी और उन्होंने सत्ता हासिल की थी, वैसे ही उससे पहले बीजेपी को सब सीटें मिली थी और उन्होंने सत्ता हासिल की थी। इस वजह से इस इलाके में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हमारे साथ जनप्रतिनिधि मौजूद हैं, जनता मौजूद है, लेकिन सबसे पहले आइए देखते हैं उदयपुर में क्या है मुद्दे और क्या है अहमियत इस सीट की। करेंगे, रोजगार मिलेगा। हर बार की तरह इस बार भी उदयपुर में बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर की बात कही जा रही है। वैसे कुछ सीटों पर निर्दलीय और दूसरे दल के उम्मीदवार मुकाबले को त्रिकोणीय बना सकते हैं। झीलों के शहर के तौर पर विख्यात उदयपुर में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी ने 2 और कांग्रेस ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी। जहां तक उदयपुर के चुनावी मुद्दों का सवाल है, तो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के साथ साथ सड़क, बिजली और पानी का मुद्दा यहां पर चुनाव में रंग दिखा सकता है। उदयपुर सहित पूरे राजस्थान में 1 दिसंबर को मतदान है और 8 दिसंबर को तय होगा कि कौन बनेगा राजस्थान का मुख्यमंत्री। तो ये है उदयपुर का परिदृश्य। यहाँ पर 6 सीटें जीती थी कांग्रेस पार्टी ने और 2 सीटें जीती थी बीजेपी ने। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं बीजेपी के प्रत्याशी, उदयपुर ग्रामीण से प्रत्याशी हैं फूल सिंह मीणा जी। इसके अलावा हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से मौजूद हैं दिनेश श्रीमाली जी, जो उदयपुर शहर से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, और हमारे साथ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से मौजूद है उदयपुर शहर से, ये भी प्रत्याशी हैं राजेश सिंघवी जी। सबसे पहले लेकिन दिनेश श्रीमाली जी, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगी। 6 सीटें पिछली बार जीती थी, इस बार कितनी सीटें मिलने वाली हैं? बीजेपी तो बहुत कह रही है कि वो टक्कर दे रही है आपको और उदयपुर में उनका झंडा फहराएगा। 8 सीटें मिलेगी इस बार। किस आधार पर, क्या किया आपने यहाँ के लोगों के लिए जो आपको 8 सीटें मिलेंगी? राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी ने जो जन कल्याण योजनाएं लागू की है, उसके आधार पे जनता उनको पूर्ण समर्थन दे रही है और जनता उनको जिताएगी और 8 सीटें जीतेंगे। जन कल्याण योजनाएं शुरू की हैं अशोक गहलोत ने, उसकी वजह से इनको 8 की 8 सीटें मिलने वाली हैं। बिल्कुल सफाया हो जाएगा इनका। क्यों? इसलिए कि इन्होंने 4.5 साल तक ऐसी कोई योजना ने, ऐसा रोजगार नहीं दिया, न जनता के लिए कुछ दिया। इन्होंने महंगाई की मार में जनता को बिल्कुल रोड पे लाके कर दिया। महंगाई एक समस्या है। हमने भी यहाँ पर सर्वे किया जिसमें 90% लोग मानते हैं कि महंगाई बढ़ी और महंगाई एक बड़ी समस्या है। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट अपने स्तर पे जो कुछ प्रयास कर पा रही है, कर रही है, और निश्चित रूप से जो कुछ कर पा रही है मतलब क्या? जमाखोरों के कारण ये महंगाई हो रही है। जमाखोर भाजपा के लोग हैं, इन्होंने चुनाव आते देखते ही जमाखोरी चालू कर दी, उसके कारण से महंगाई। नहीं, चुनाव आते वक्त नहीं, हमें ये लगातार महंगाई रही है। ये कह रहे हैं जमाखोरी की वजह से महंगाई हो रही है और सरकार जो कुछ कर पा रही है वो कर रही है। दिल्ली में सरकार और राजस्थान में सरकार हमारी कांग्रेस पार्टी की है, और ये जमाखोरी की बात करते हैं, जमाखोरों को जेल में होना चाहिए ना। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? ये मैं बताना चाहता हूं, देश की जनता के सामने जो सवाल है, महंगाई है, बेरोजगारी है, जो भ्रष्टाचार है, जो विकास के मुद्दे हैं, लेकिन ये दोनों पार्टी के जो लोग हैं एक ही तरह की बहस करते हैं कि उसकी जो कमीज है मेरी कमीज से ज्यादा मैली है। आपकी जिम्मेदारी का क्या? आप जमाखोरों को कह दीजिए, बीजेपी अगर ऐसा कर रही है तो आपकी सरकार ने क्या किया? जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई राजस्थान सरकार ने और केंद्र सरकार ने करी है। महंगाई कम क्यों नहीं हुई फिर? महंगाई एकदम एक दिन में तो जादू की डंडा है नहीं, कम हो जाएगी। निश्चित रूप से महंगाई कम होगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी। उदयपुर के, चलिए उदयपुर के मुद्दों की बात करते हैं। उदयपुर में जो मुद्दे हैं, उदयपुर में जो प्रदूषित पानी है वो एक बहुत बड़ी समस्या है, उसको भी हल नहीं कर पाए आप। उदयपुर में प्रदूषित पानी का सबसे बड़ी जिम्मेदार नगर निगम है, जो 20 साल से भाजपा की है। यहाँ सीवरेज जगह जगह से फूटा हुआ है, उसके कारण पानी प्रदूषित हो रहा है। नगर निगम जिम्मेदार है प्रदूषित पानी के लिए?
नगर निगम प्रदूषित पानी के लिए जिम्मेदार है, जिस पर आपका कब्जा है। नगर निगम में प्रदूषण के पानी से कोई नगर निगम का कोई रोल नहीं है। आज हमारी नगर निगम अच्छा काम किया है, हर तरफ से इन्होंने सुविधा दी। प्रदूषित पानी क्यों मिल रहा है? लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा ना उदयपुर में। ये प्रदूषण पानी क्यों मिल रहा है? इंडस्ट्रीज में जो केमिकल का पानी है वो जमीन में जा रहा, इसलिए प्रदूषण पानी है। बाकी पानी साफ है, हमारा पानी है, साफ पानी है। हम लोगों से पूछें, क्या साफ पानी मिल रहा है आपको? साफ पानी मिल रहा है आपको? मिल रहा है। उदयपुर में बिल्कुल नहीं मिल रहा, बहुत गंदा पानी मिल रहा है, क्योंकि जो पानी गटर के साथ जा रहा है वही पीने को मजबूर हो रहे हैं लोग बाग। बहुत गंदा और खराब पानी। अगर गुलाब जी ये पानी पी के बता दे तो मैं उनका जिंदगी भर गुलाम रहूंगा। गंदा पानी मिल रहा है, उनका कहना है कि गुलाब चंद पी के दिखा दे वो पानी तो वो मान जाएंगे। नहीं, इस केमिकल की वजह से प्रदूषण है। बाकी जो वास्तव में जो पानी तो बाहर से आ रहा, वो प्रदूषण पानी कहाँ से होगा? आप मान रहे हैं ना कि प्रदूषित है पानी? जो केमिकल की फैक्ट्रियों का अंदर पानी जा रहा तो प्रदूषण है। नगर निगम का इसमें कोई रोल नहीं है। नगर निगम का कोई रोल नहीं, लेकिन आप अपनी हर जिम्मेदारी के लिए नगर निगम को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जमाखोरों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आपका क्या? आपकी जिम्मेदारी नहीं, आपकी सरकार है। नगर निगम अकेली और जमाखोर जिम्मेदार नहीं है। उदयपुर शहर के विधायक गुलाब चंद जी कटारिया भी इसके लिए पूरे जिम्मेदार हैं। तो आपकी जिम्मेदारी कुछ नहीं, गुलाब चंद कटारिया जिम्मेदार है। गुलाब चंद कटारिया जी ने उदयपुर शहर के लिए कोई काम नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। उनका आपकी सरकार ने क्या किया वो बताइए ना उदयपुर के लिए। हमारी सरकार ने उदयपुर शहर के लिए वो सारी योजनाएं लागू की है जो राजस्थान में गरीबों के लिए, पेंशन की योजना, खाद्य सुरक्षा योजना, हॉस्पिटल में फ्री दवाइयाँ, पशुओं के लिए दवाइयाँ, कई योजनाएं लागू की है। लोगों के लिए अच्छी योजनाएं शुरू की है। यहाँ आदिवासी बाहुल इलाका भी है। अगर हम मेवाड़ की बात करें, उनके लिए क्या किया है? कुछ नहीं किया। दोनों एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं और दोनों इस मामले में सही है। जनता जब भी कोई विकास की बात करती है, इधर से मोदी की बात और इधर राहुल से बात चलती है। जनता इनसे नफरत करने लगी है, इनकी राजनीति और इनके राजनेताओं के चरित्र के कारण। और जनता एक बेहतर नीति और चरित्र के आधार पर तीसरा विकल्प देख रही है और उदयपुर शहर में तीसरा विकल्प मौजूद है। और आने वाले वक्त में तीसरा विकल्प मौजूद है, वो कह रहे हैं उदयपुर की जनता के पास। क्योंकि उदयपुर शहर के लिए क्या किया? आप मुझे 5 चीजें गिनवा दें सरकार ने, राजस्थान सरकार ने। राजस्थान सरकार ने उदयपुर शहर में 11,000 पेंशन के फॉर्म भरवाए, पेंशन दी है जनता को, बीपीएल के कार्ड बनवाए। ये नहीं, ये तो आपने पूरे राज्य में लागू किया। उदयपुर शहर के लिए क्या किया आपने? यहाँ पर जन सुविधाएं सुधारी, बस सर्विस सुधारी, यहाँ पे हाईकोर्ट की बेंच आनी थी वो आप लेकर आए। जनजाति यूनिवर्सिटी लागू की, यहाँ पे सबसे बड़ा जिलों के लिए 120 करोड़ रुपए भेजे। तीसरा, जो पूरे क्षेत्र में उदयपुर पूरे जिले के लिए अलग से बजट भेज के आदिवासी कल्याणकारी योजनाओं के लिए काम किया। बता रहे, वो कह रहे हैं कि आदिवासी कल्याणकारी योजनाएं शुरू की, अलग से बजट भेजा उसके लिए। मैं ये पूछना चाहता हूं मेरे भाई को, आदिवासियों के बारे में इनको पता ही नहीं है। आज 66 साल इनको राज करते हो गया, आज भी वहां न तो रोड है और न लाइटें हैं, यहाँ तक कि हैंडपंप भी वहां नहीं है। पर ये बताइए, यहाँ से विधायक तो आपकी पार्टी के हैं ना, शहर से, उदयपुर शहर से। शहर की हालत फिर इतनी खराब क्यों है? यहाँ पर लोगों को सड़कों को लेकर शिकायत है, नगर निगम आपके कब्जे में है, फिर भी उसमें सुधार क्यों नहीं हुआ? कहाँ पे टूटी हुई है सड़कें? बरसात की वजह से टूटी है, वो भी पीडब्ल्यूडी की सड़कें टूटी हुई है, नगर निगम की कोई सड़कें टूटी नहीं है। बरसात में जो टूटी थी उनको तुरंत रिपेयर करके और उनकी मरम्मत कर दी थी। बाकी जो टूटी हुई सड़कें थी, हमने यहाँ पर उदयपुर पे धरना देके पीडब्ल्यूडी से उस रोड को युवा मोर्चा ने ठीक करवाई थी। युवा मोर्चा ने सड़कें ठीक करवाई, पीडब्ल्यूडी की सड़कें टूटी हुई है, नगर निगम की ठीक है। नगर निगम आज की डेट में भी रोडें बना रही है। उदयपुर शहर में आप देख लेना, पिछले 4 साल से इन्होंने कोई काम नहीं किया है। चुनाव के दौरान सड़कें बना रही है, जहां पे नगर निगम पैसा लेती है, नगर निगम परमिशन देती है, बावजूद पीडब्ल्यूडी के ऊपर क्यों डाल रखा है? क्यों नगर निगम वहां पे रोड नहीं बनाती है? इन्होंने बेईमानी करके उस चौराहे पे 6 महीने तक लोगों को परेशान किया, हजारों लोगों को परेशान किया है। इन्होंने ये अपना करते हुए पीडब्ल्यूडी पे डाल रहे हैं। अपनी जिम्मेदारी भी आप पीडब्ल्यूडी पर डाल रहे हैं। 6 महीने परेशान किया सड़क बनाने के लिए नगर निगम ने। नहीं, सरकार इनकी है।
पीएचडी का जो रोड है वो तो सरकार इनकी राजस्थान की सरकार ही करेगी। ये नगर निगम के पास पैसे नहीं देंगे तो वो क्यों करेगी? हाँ, छोटी मोटी जो रिपेयरिंग की है वो तो कर दे, मगर पूरी टूट गई वो क्यों करेगी? अच्छा ये बताइए, उदयपुर में लोगों की जो समस्याएं हैं वो तो ये नहीं कि 5 साल से, पहले से समस्याएं। पर्यटन के लिए यहाँ पर क्या हुआ? आपकी भी सरकार थी। जो नहर है यहाँ पर, जो लेक है, उन्हें साफ करने के लिए, लोगों को पानी पहुंचाने के लिए क्या किया गया? आपकी सरकार थी तो आपने क्या किया? हमने तो ये जो हमारे जो ये मानसी वाकल की नहर है उसको टनल को चालू करके और पानी लाए हैं। यहाँ उदयपुर को स्वस्थ पानी मिले और हमेशा पानी मिले, झीलें भरी रहे। गुलाब जी कटारिया और वसुंधरा सरकार में इस टनल का काम करवा के स्वच्छ पानी और झीलें भरी रहने के लिए दिया। पानी लेकर आए जब सरकार थी इनकी, आपने क्या किया? मानसी वाकल की योजना सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया जी ने लागू की थी और कांग्रेस गवर्नमेंट ने पैसा दिया था। उसके फर्स्ट और सेकंड पेज पूरा हुआ है। ये वसुंधरा सरकार ने 1 रुपया नहीं दिया और कोई काम नहीं कराया 5 साल में। वसुंधरा जी ने कोई काम नहीं कराया, सब काम कांग्रेस पार्टी ने कराया, ऐसा है क्या? उदयपुर शहर में समस्याएं क्या है? मेरे पास दोनों पार्टी के जो चुनाव घोषणा पत्र है और उस घोषणा पत्र में वही बातें लिखी है जो 50 साल से लिख रहे हैं। और मैं एक आप बात बताना चाहता हूं, हमारे जो विधायक है गुलाब चंद जी कटारिया हाईकोर्ट बेंच की मांग कर रहे हैं, लेकिन वही ये पत्र लिख रहे हैं 9/5 को, तो उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की जरूरत नहीं है। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? इससे कुछ होगा? आप ये बताइए कि यहाँ पर उदयपुर में जो हाईकोर्ट का ऑर्डर आया डिमोलिशन करने के लिए, उसको लेकर क्या हुआ? लोग अभी भी डरे हुए हैं कि उनके घर टूट जाएंगे। लोग अभी भी डरे हुए हैं कि उनके घर टूटेंगे। हाँ, वापिस हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया, जो लेक के पास घर हैं उनको तोड़ने के लिए। लोग अभी भी डरे हुए हैं, उसको लेकर क्या किया आपकी सरकार ने? हमारी सरकार में एक मंत्री थे दिनेश जी तरवड़ी, उन्होंने यहाँ से जनता को लेकर के मुख्यमंत्री के पास गए। मुख्यमंत्री ने उसमें रिलीफ देने का पूर्ण प्रयास किया। इसके कारण बीजेपी के लोगों ने भी मुख्यमंत्री जी की तारीफ करी। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, झील संरक्षण के एरिया का एक भी मकान नहीं टूटेगा। मैं उसके लिए जंग लड़ूंगा, चाहे जयपुर तक लड़नी पड़े, चाहे कोर्ट में। लेकिन ये नौबत आई क्यों कि लोगों के घर टूटने वाले हैं? ये नौबत क्यों आई? ये नौबत यहाँ के प्रशासन के, यूआईडी ने इजाजत दी लोगों को घर बनाने की, फिर अब तोड़ने के आदेश हुए, तो ये अधिकारियों की मिलीभगत से हुआ ना? तो ये नौबत आई क्योंकि घर टूटने वाले हैं। घर टूटने वाले थे। हमारे मंत्री ने जाके और सीएम साहब से रिक्वेस्ट करी और उन्होंने स्पेशल अपील दर्ज करी उसके लिए, और उसमें इनको रिलीफ मिली है और आगे भी रिलीफ मिलेगी। मतलब कह रहे हैं कि घर नहीं टूटेंगे, राहत मिली है, आगे भी राहत मिलेगी। जो हाईकोर्ट का ऑर्डर है घर तोड़ने के लिए, जो लेक के किनारे है, उनके मंत्री ने रुकवा दिया। देखो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो तरीका भाजपा और कांग्रेस पार्टी का, ये उन्माद पैदा करके लोगों की चेतना को खत्म करने का काम कर रहे हैं। ये देश और लोकतंत्र के लिए खतरा है। इसलिए मुद्दों पे बात जनता करना चाहती है, रोजगार पे बात करना चाहती है, विकास पे बात करना चाहती है, लेकिन ये क्या हालत बना रखी है? मान्यता नहीं दी है 10 साल में दोनों सरकारों ने। राजस्थानी को मान्यता नहीं दी है दोनों सरकारों ने। राजस्थानी को मान्यता राजस्थान सरकार को मान्यता मिलनी चाहिए थी निश्चित रूप से। इसके लिए गुलाब चंद जी कटारिया को जोर लगाना चाहिए था। उन्होंने कोई काम नहीं किया है, कोई जोर नहीं लगाया है। बाकी वो चाहते तो कद्दावर नेता बनने की हुंकार भर रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है, कटारिया साहब को मैं कहना चाहता हूँ, उन्होंने पिछले 10 साल में हर बात के लिए राजस्थानी युवा राजस्थानी सरकार ने क्या किया? परीक्षा नहीं दे सके। राजस्थानी को मान्यता मिलनी चाहिए, उसके लिए मैं संघर्ष करूंगा। नहीं तो अभी तक क्या किया? अब संघर्ष करेंगे आप? हमने खुद ने लेटर लिखे, पत्र लिखे और इन लोगों के साथ में मिलके हमने हमारे पूर्ण प्रयास किए। आप ये बताइए, नौकरियां देने का वादा किया आपकी सरकार ने, कितनी नौकरियां दी? 1,30,000। हमारी सरकार ने मैडम जी 10 लाख लोगों को नौकरी दी है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। कितने लाख लोगों को नौकरी दी आपने? 10 लाख लोगों को नहीं दिया आपने। 10 लाख लोगों को नौकरी, सरकारी नौकरी है 4 लाख से ज्यादा दी है और 6 लाख दूसरी के तरीके कह रहे ना।
वादे जो किए वो पूरे किए या नहीं, ये फैसला जनता करेगी। हम जनता से अपील करते हैं कि वो 1 तारीख को जाकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें और 8 तारीख को एबीपी न्यूज पर जरूर देखें नतीजे। कौन बनेगा मुख्यमंत्री में आज के लिए इतना ही उदयपुर से।